हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिज़ी तो चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए और अपना जो कंसर्न है थोड़ा दिखाना चाहिए। जो जो इंसिडेंट हुआ लेटेस्ट में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि खुद से रिलेट किया हमने कि सच में हम सही जगह जा रहे हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या सॉल्यूशंस है और हमारा जो कंसर्न है। शायद बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे, तो इसी वजह से ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं कि 242 पैसेंजर्स जो लंदन जा रहे थे कुछ खुशियों के साथ में, और उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे 2 सेकंड में 20 सेकंड में जो प्लेन है उनका क्रैश हो जाएगा। सब लोग कुछ ना कुछ सपने लेके निकले थे, और हम जैसे जैसे मैं भी बाहर हूँ अभी, और मैं इतने दूर हूँ अपने कंट्री के, तो यहाँ आने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। यूएसए लोग जाते हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको मिनिमम 30 घंटे से ज़्यादा का सफ़र लगता है। 2 फ्लाइट आपको चेंज करना होता है। जो हर एक फ़्लाइट अगर आप लेते हैं डिफरेंट रूट से, तो 11 साढ़े 11 घंटे की एक नॉन स्टॉप फ़्लाइट होती है। और जब हम इस तरीके से सोचते हैं जैसे कल इंसिडेंट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि अब फ़्लाइट में बैठने के लिए डर लगता है। देखो, फ़्लाइट का जो ऑपरेशन है वो इतना सिस्टमेटिक होता है, वहाँ पे मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर मिस्टेक हो गई तो उससे आप बच नहीं सकते। और यही मेरे ख्याल से कल के जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें कुछ हुआ। जैसे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक पैसेंजर ट्वीट करके बोल रहा है जो जस्ट 2 घंटे पहले वहाँ से वही प्लेन से वो आया है, और जो बता रहा है कि यहाँ पे ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं तो कुछ संकेत तो थे, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो स्टाफ काम करता है, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो प्लेन को सही तरीके से चेक करे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको बताए कि सच में उसमें प्रॉब्लम है नहीं है, तभी फ़्लाइट टेक ऑफ होगा नहीं होगा। और इसमें पायलट का कुछ रोल नहीं होता है। पायलट सिर्फ देखता है अपना कैबिन में, उसका जो सिस्टम लगे होते हैं वही चेक करता है। अगर उसको सब चीज़ें सही लगती है तभी वो आगे फ़्लाइट को टेक ऑफ के लिए लेके जाता है। तो जो ग्राउंड स्टाफ है, पता नहीं उन्होंने कैसा किया, और किसी और की गलती से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि हमें इतनी सारी जानें गंवाना पड़ा। और इस चीज़ को हमने भी हमारे तरह से लिया, क्योंकि हम ट्रैवल करेंगे या ट्रैवल करते हैं। बहुत से लोग इंडिया से चिले आते हैं और इतना लंबा सफ़र तय करके आते हैं। उनके घर वाले भी सोचेंगे कि ऐसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कुछ तो फैमिली आती है। एक फ़ोटो देखा था जिसमें फैमिली लंदन जा रही थी, दोनों डॉक्टर थे, तीनों बच्चों के लेके जा रहे थे, और वो आज नहीं है। तो आप सोच सकते हो इतना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हम ट्रेन में एक्सीडेंट देख रहे हैं, हर जगह एक्सीडेंट देख रहे हैं, और हर जगह जो जिनकी कोई गलती नहीं है वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो बात ऐसी है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कब तक ये ऐसा होते रहेगा और कब तक हम भी इस तरीके से डर के जीते रहेंगे। तो अगर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम भी सोच रहे थे कि क्या हो सकता है। तो जैसे एक आइडिया आया कि सबसे पहले तो आप प्लेन को, अगर ऐसे सिचुएशंस में होता है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जितना मेरे को समझ में आया है कि जो प्लेन क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद में जो आग लगती है, जो फ्यूल होता है विंग्स में, उसके वजह से कोई बच नहीं पाता। तो सबसे ज़्यादा जो फ्यूल होता है विंग्स में, इसके वजह से एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो जो है फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, और पूरा प्लेन ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है जो फ्यूल विंग्स का है। अगर हम
ऐसा कर सकते हैं कुछ, क्योंकि देखो इनोवेशन जो होता है वो एक गार्बेज से होता है, मतलब हम सोचते हैं फिर उसको हम रियलिटी में लाते हैं। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे, बहुत से इंजीनियर सोच रहे होंगे, एविएशन इंजीनियर सोच रहे होंगे कि ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो इससे कैसा बचा जाए और कैसे लाइफ बचे, मतलब लोगों की लाइफ सेव किया जाए। देखो सब जान माल से बेटर है इंसान की लाइफ। तो जो फ्यूल है हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं जिससे जो फ्यूल विंग्स में होता है, चाहे हम कितने अल्टीट्यूड में हम उड़ रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि जो इससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो लास्ट का सिग्नल होता है मे डे है ना, वो इतना ख़तरनाक होता है कि मतलब उसके पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है। ऐसे टाइम पे हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जैसे जो विंग्स है हमारे, जो तुरंत एक डिटैचेबल सिस्टम हो के वो निकल जाए दोनों साइड से, और हमारा जो मिडल वाला जो कैबिन होता है वो पैराशूट के साथ में कैसे भी करके, बहुत डिफ़िकल्ट है सोचने के लिए, लेकिन एटलीस्ट एयर प्रेशर से हम एटलीस्ट लोगों की लाइफ तो बचा सकते हैं। हम कई और गिर जाएंगे लेकिन उतने इम्पैक्ट से नहीं गिरेंगे, ब्लास्ट नहीं होगा, हाथ पैर टूटेंगे, चल जाएगा, लेकिन लाइफ तो सेव हो रही है ऐसा। तो ये पहला ऑप्शन मेरे को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हमने सोचना चाहिए। दूसरा ऑप्शंस मैं कल पढ़ रहा था, जो मुझे जो आइडिया लगा वो इंटरनेट पे भी, मतलब एक रशियन इंजीनियर है उलामदिर, उन्होंने भी ये आइडिया दिया था कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहे हैं और ऐसा कुछ हो जाता है कि जहाँ प्लेन क्रैश होने की स्थिति आ जाती है, उस टाइम पे हम ऐसा करें कि जो हमारा कैबिन जहाँ पैसेंजर्स बैठते हैं वो निकल के अपने आप डिटैचेबल सिस्टम से निकल के आ जाए, और पैराशूट के जैसे पैराशूट से जितने पैराशूट लगते हैं 4-5 जितने हाई क्वालिटी मटेरियल से पैराशूट्स हमें नीचे लेके आएगा, उससे हम इम्पैक्ट से बचेंगे। तो ये सॉल्यूशंस मेरे को कल मैं पढ़ रहा था कि इससे कैसा हो जाता है, तो ये अवेलेबल है और ये भी बहुत तरीके से लाइफ बचाएगा 100%। कुछ ना कुछ तो जो कैजुअलिटीज़ है वो कम हो जाएंगी, और हम ये जो एक्सप्लोजन है जो फ्यूल विंग से हो रहा है तो इससे हम बच सकते हैं। तीसरा मेरे को सोल्यूशन ऐसा लगता है कि नॉर्मली आप पूरा दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, कभी कभी इंसान की गलती ही एक्सीडेंट को मतलब कॉल करती है। तो कुछ सिस्टम ऐसे बने कि ऐसे सिचुएशन में लेट द प्लेन टेक्स द डिसीजन बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा ऑटो पायलट होता है, और भी ऐसे सिस्टम और डेवलप करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले से ज़्यादा इसको समझ सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में डिसीजन जो लेने की क्षमता है वो प्लेन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को होना चाहिए, जो सेफली लैंड करे या और कुछ भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जिससे जान माल का नुकसान ना हो। फिर से वही बात पे आता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरा जो अटेंशन है, मतलब मैं सोच रहा था, बहुत बार सोचा, एक्सप्लोजन हो रहा है तो ये ऑब्वियसली ये फ्यूल होता है। कल की प्लेन क्रैश में तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि प्लेन जस्ट उड़ा और 10 सेकंड में क्रैश हो गया और लंदन जा रहा था। इसके मतलब उसमें सफिशिएंट फ्यूल और एक्स्ट्रा फ्यूल था, जिसके वजह से इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, जहाँ पे कुछ ऐसा सुनने में आया कि MBBS के कुछ छात्र हैं वो भी मतलब कैजुअलिटीज़ हुई है। तो लास्ट में मेरे को यही समझ में आया है कि पैसेंजर्स पे करता है, लमसम अमाउंट पे करता है, सुविधा के लिए पे करता है। थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे को है, क्योंकि मैं भगवान ने जो मौका दिया यहाँ तक आने का, तो मैंने भी 11.5 घंटे 14 घंटे नॉन स्टॉप पेरिस के लिए भी फ़्लाइट में बैठा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट किसी को कुछ पता नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, कैबिन में क्रू में क्या हो रहा है। जो एयर हॉस्टेस होते हैं उनके चेहरे में कुछ भी डर नहीं रहता, वो इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि वो आपको फील होने ही नहीं देंगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। और ऐसा ही कल कुछ हुआ, लोगों को नहीं पता था, और ग्राउंड स्टाफ में जब वो प्लेन को परमिशन मिली उड़ने की, तो ऐसा क्या हुआ कि किसी को ये नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मशीन ख़राब होती है। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो हम कंडीशन मॉनिटरिंग करते हैं, कोई भी मशीन फेल होने के पहले कुछ इंडिकेशंस देती है, आवाज़ करेगी, अनाइंग आवाज़ करेगी, कुछ फेल हो जाएगा। ये सब चीज़ें कुछ इंडिकेशंस देती है कि ये मशीन कितना चलेगी, कितना टाइम तक चलेगी, इसको रिप्लेस करना है नहीं करना है। मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा प्लेन इतने लोगों को लेके जा रहा है, 2013 में उसको लाया गया था, और वैसे ही बोइंग कंट्रोवर्सी में चल रहा है। उसके पीछे की स्टोरी मैं कल पढ़ रहा था कि क्या क्या ऐसा हुआ। तो बहुत से रीजंस हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी
छोटे मतलब फ़्लाइट्स है, आवर्स के फ़्लाइट है, लॉन्ग आवर्स फ़्लाइट है, थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर्स को सच में कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एविएशन इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप हम लोगों को सही तरीके से हमारे गंतव्य स्थान तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारे भी परिवार वेट कर रहा है। ऐसे कई कल मतलब वीडियोस देख के ऐसा लग रहा था कि अगर मान के चलो कि कोई ट्रैवल ही ना करे कल के इंसिडेंट के बाद में, अगर किसी की फ़्लाइट है, ये सब चीज़ें, क्योंकि किसी की गलती के वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। सबको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई भी काम हल्के में नहीं लेना है। और ख़ास करके ऐसे, चाहे वो ट्रेन रहे, बस रहे, एविएशन इंडस्ट्री रहे, सबको अपना काम ईमानदारी से करने का एक जो जज्बा होना है ना, वो बिल्कुल चाहिए। सबको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बनेंगे तो ये कुछ ऐसी हरकतें होगी और नुकसान जिसका हो गया है उसको, नुकसान को हम पैसों से कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आज मैंने एक और न्यूज़ में पढ़ा, एक लड़की बोल रही है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी, आप मेरे पापा को वापस लेके आएंगे। तो बिल्कुल वो बात सही है, लग जाती है दिल पे कि पैसों की कीमत जान से नहीं है, ये समझना चाहिए और इसके ऊपर एक तो सोल्यूशंस ढूंढना चाहिए। अब शुरुआत तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोग कर रहे होंगे, है ना। रेयरेस्ट एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद में कोई नहीं बचता। तो जो बचना नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, कुछ सोल्यूशंस हम जैसे मेरे मन में आए, कुछ होंगे इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और लाइफ बचाना बहुत ज़रूरी है, सोचना चाहिए। बहुत दुख के साथ में वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन सोचने का टाइम अभी आ गया है। तो दोस्तों, फाइनली यही बोलना चाहता हूँ कि दिल की पीड़ा थी, बाहर निकलना ज़रूरी था। गलती चाहे किसी की भी हो, एविएशन एयरलाइंस की हो, किसी की भी हो, इसके बाद में ऐसे इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना है। हर एक जान की कीमत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किसी का परिवार उजड़ गया, परिवार ख़त्म हो गया, किसी ने अपना करियर स्टार्ट किया था, कोई अपने सपने लेके जा रहा था। सबके कुछ ना कुछ सपने थे। कोई खुशी से मतलब देश छोड़ के नहीं बाहर जा रहा है या फिर काम करने के लिए। बहुत मतलब बुरा लगता है ना। आप समझ सकते हैं इस सब चीज़ों को। हमें सॉल्यूशंस के लिए ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशंस हमें चाहिए। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमें अपने आप को पूछना है कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। जो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो ट्रेन सेक्टर में हो, बस सेक्टर में हो, एविएशन सेक्टर में हो, क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से किसी की जान जाना मतलब ये, इससे मतलब बड़ा कुछ नहीं है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा ये प्लेन क्रैश का, ये धीरे धीरे सामने आएगा। जो रियलिटी है वो सबके सामने आनी चाहिए। इसको पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें छुपाते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो बैड आउटकम है वो निकल के आता है। तो ये ज़रूर इसके ऊपर, और हमें मुझे आशा है एक्चुअली कि एविएशन इंडस्ट्री जितने भी है, और ऐसा नहीं है ये एक्सीडेंट इंडिया में हुआ तो इंडिया वाले ही परेशान है। एक एक्सीडेंट हुआ वो सबके लिए सबक है। सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने कंट्री में सोच रहे हैं कि क्या गलती हुई, इस गलती को फिर से रिपीट नहीं करना है। हमारे पैसेंजर को हमको सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और हमारी रेपुटेशन बनानी है। हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, हमारे इसमें हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हम बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन साथ में गवर्नमेंट का काम हर जगह नहीं देख पाएंगी गवर्नमेंट भी। हम किसको ब्लेम करें? हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी रहे। सब लोग अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं। अब चीज़ें ये हो रही है कि अगर हम ही लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट क्या करेंगी? कोई भी गवर्नमेंट, उसको अपना सर झुकाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अभी सोचने का टाइम आ गया है। इसी चीज़ों के साथ में अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और आपके कोई भी सुझाव होंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और सॉल्यूशंस दीजिए। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी किसी से खुश नहीं है, लेकिन अभी हमें सॉल्यूशंस के लिए बात करना पड़ेगा।
सॉल्यूशंस के ऊपर सोचना पड़ेगा और इससे कुछ आउटकम निकलना पड़ेगा। सो दिस इज संगरत्ना साइनिंग ऑफ।